हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस स्टडी चैनल पर, जो कि ये हमारा जीएनएम का है, नर्सिंग वाला जो चैनल है। तो उस पर आपको प्रत्येक नर्सिंग की अपडेट मिलती रहेगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली इस पर मिलते रहेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम आप तक प्रत्येक वीडियो पहुंचा सकें। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट हम देखते हैं ब्रेन, मस्तिष्क। तो ब्रेन क्या होता है, इसके पार्ट क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे कि हम सभी सुनते रहते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता। बताते हैं सेरिब्रम। तो सबसे पहले सेरिब्रम देखते क्या होता है। तो सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम। जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम। अब मान लो टेम्पोरल जो हमारा लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं, तो वो कहाँ पे, जो टेम्पोरल लोब है वो कहाँ पाया जाता है, एरियाज फॉर हियरिंग सेरिब्रम में उपस्थित होते हैं। जो हमने बताया था ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, उसी में ये टेम्पोरल लोब पाया जाता है। ऑक्सीपिटल लोब कहाँ होता है, ये विजुअल पैटर्न की पहचान इसी लोब में होती है। जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन होती है ब्रेन के बैक साइड होती है, ये उसी में ये विजुअल पैटर्न की इसमें पहचान होती है, जो ऑक्सीपिटल लोब होता है। सेकंड देखिए वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स क्या होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। तो हाँ, आपको बता दें वेंट्रिकल 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपके हार्ट में भी वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही आपके ब्रेन में भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट, और थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमारा डायमंड के आकार का होता है, जो पोन्स और सेरिबेलम के बीच में स्थित होता है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तीसरे वेंट्रिकल के इंटरकोरल फॉर्माइना से जुड़ा होता है। अब आप देखिए मेनिंजिस। तो मेनिंजिस क्या होती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस किससे होता है, मेनिंजाइटिस हमारे ब्रेन का इन्फ्लामेशन मतलब इन्फेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो ये मेनिंजिस क्या है, तो हमारे ब्रेन की ये मेम्ब्रेन होती हैं मेनिंजेस। तो देखते हैं कि यह वह मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन को कवर करती है। इसकी 3 लेयर होती हैं। जी हाँ, जैसे कि आपके हार्ट की 3 लेयर होती हैं, आपकी यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, उसी प्रकार आपके ब्रेन की भी 3 लेयर होती हैं। इसका क्या क्या नाम है, ड्यूरा मैटर होती है, सबसे बाहरी परत होती है। अर्चिनाइड मैटर, ये सब बीच की परत होती है, और पिया मैटर, ये सबसे अंदर की होती है। तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेनिंजिस, जो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे हाइपोथैलेमस। यह क्या काम करती है, यह कई एसेंशियल हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब इसके द्वारा कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस के निकले हार्मोन्स तापमान, प्यास, भूख प्यास, निद्रा, व्यवहार व सेक्स एंड ड्राइव आदि को रेगुलेट करते हैं और बॉडी के अदर हार्मोन्स को रिलीज करने में सहायता प्रदान करती है। हाँ, जो थैलेमस होती है, जो हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, जो हम फील कर पाते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, या हमें कुछ महसूस हो रहा है, इन्वायरमेंट गर्मी हमें महसूस हो रही है, सर्दी महसूस हो रही है, हमें पानी गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ये किसके द्वारा लगता है, हमें ऐसे ही तो नहीं लगेगा। हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, बोन्स होती है, उसके द्वारा, जो ग्लैंड है उसके द्वारा हमें ये सारी चीज़ों का अनुभव होता है, फील कर पाते हैं। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसको CSF के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ये हमारा क्लियर बॉडीली फ्लूइड होता है जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में मिलता है। जैसे कि इसमें लिखा भी है, CSF शव अर्चिनाइड स्पेस में रहता है, ये कोरोनाइड प्लेक्सस में सिक्रेट होता है। जी हाँ, हमारे जो बैक साइड जो बोन्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें ही ये CSF वाटर होता है। इसके ज़्यादा होने से हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी होती है और कम होने से भी हमें परेशानी होने लगती है, पेन होने लगता है। तो ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें जितने भी पॉइंट हैं आपके, सब वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कौन सा है, रेस्पिरेटरी सेंटर। यह है मेडुला
क्या होता है रेस्पिरेटरी सेंटर? यह मेडुला ऑब्लंगाटा में पाया जाता है। अब कार्पस कैलोशम क्या होता है? यह वाइट मैटर का एक मास होता है जिसके राइट एंड लेफ्ट सेंट्रल हेमिस्फीयर्स से जुड़े रहते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक ये जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है, इसका क्या काम होता है? इसका होता है रेस्ट एंड स्लीप एंड फीड एंड ब्रीड हेतु रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो हम सोते हैं, जगते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, सबके लिए पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो जिम्मेदार होता है। अब देखते हैं सिम्पैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका क्या काम है। सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ाने में और वैसोकॉन्स्ट्रेशन जो होता है उसका पेरिफेरल सिस्टम बढ़ाता है। बॉडी के सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है। हाँ, जो कि हमारा फाइट जो हम लड़ने की उत्तेजना जो हमारे अंदर से आ जाती है, गुस्सा आ जाती है, हम किसी से भी जवाब दे देते हैं और एकदम से हमारा ब्रेन एक्टिव लड़ने के लिए रहता है। किसी ने एक कहा हम दो सुनाने की क्षमता रखते हैं। किसकी वजह से? जो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी लड़ाई के लिए रिस्पॉन्स होता है, जो कि हमारे लिए खतरनाक भी है। आप किसी से नहीं लड़ना है। आपको ऐसे ही वीडियो अगर और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि आपके पास प्रत्येक नर्सिंग की अपडेट आती रहे और नर्सिंग के प्रत्येक आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आते रहें। लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें।